बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद। ये मस्जिद सहला है। कूफे की मस्जिद से बहुत ही करीब ये मस्जिद है। नजफ़ में ये मस्जिद है और इस मस्जिद की बहुत सी खुसूसियात हैं और वो खुसूसियात क्या हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इस मस्जिद का नाम सहला कैसे पड़ा? जनाब नूह के दौर में एक खातून रहती थी यहीं पर ही, उसका नाम था सहला। जनाब नूह का जब तूफ़ान आने वाला था तो जनाब नूह से उस खातून ने कहा था कि मैं भी आपके साथ जब जो आप बना रहे हैं उस पाक परवरदिगार की तरफ से एक सफ़ीना नूह कश्ती, तूफ़ान आएगा तो उसमें जो भी सवार होगा बचेगा, तो मैं भी आपके साथ उस कश्ती में सवार होंगी। जनाब नूह ने कहा कि ठीक है। जब तूफ़ान आया तो जल्दी में जनाब नूह ने जो जो आ सके, जिनको आना था वो आ गए, बैठाया। और जब तूफ़ान बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ जो चारों तरफ पहाड़ थे वो डूब गए, तो लोगों ने कहा जनाब नूह से कि सरकार वो सहला तो है ही नहीं, हमने सहला को तो लिया ही नहीं। जनाब नूह ने कहा कि अब तो पानी पहाड़ों से भी जो है ना ऊपर आ गया है, अब पता नहीं सहला का हुआ क्या, वो डूब गई होगी, मौला वारिस है। फिर पूरे 6 महीने पूरी दुनिया में पानी रहा और जनाब नूह की कश्ती ने 6 महीने तक पूरी दुनिया का 7 दफ़ा तवाफ़ किया। और जब 6 महीने के बाद पानी थमा, बह गया, कम हुआ, तो जनाब नूह जब यहाँ पर वापस आए तो कहा कि आओ देखते हैं सहला का क्या हाल है। जब वो आए तो यही जगह थी कि जनाब सहला मुसल्ले पे थी और बिल्कुल ठीक थी। तो जनाब नूह देख के हैरान हुए कि सहला तुम ज़िंदा हो, सब डूब गए। तो जनाब सहला ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो जनाब नूह ने कहा तुम्हें नहीं पता तूफ़ान आया था? तो जनाब सहला ने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं चला। फिर जनाब सहला ने कहा अच्छा, वो एक दफ़ा मैंने नमाज़ पढ़ी, मुसल्ला लपेटा जब, तो मुसल्ले के नीचे जो है पानी था, तो हो सकता है कि तूफ़ान आया हो, लेकिन मुझे पता नहीं चला, यहाँ पानी नहीं आया। उसी वक्त ही जनाब नूह ने आसमान की तरफ देखा और कहा या पाक परवरदिगार, ये क्या है? जब तूफ़ान आने वाला था आपने काबे को दुनिया से उठा लिया था कि तूफ़ान आ रहा है, लेकिन आपने सहला को दुनिया से नहीं उठाया और यहाँ तक पानी भी नहीं आया। तो मेरे मालिक पाक परवरदिगार, ये माजरा क्या है? तो आवाज़ आई थी अल्लाह की कि ए नूह, मेरे हबीब का 12वां वसी जनाब मेहंदी अलैहिस्सलाम यहाँ पर जब ज़हूर करेंगे तो यही घर जहाँ ये रहती है सहला, यहीं वो रहेंगे, क़याम भी करेंगे। इस वजह से यहाँ पर पानी को मैंने आने नहीं दिया। तो फिर जनाब नूह खुश हुए और फिर इस मस्जिद का नाम सहला पड़ा ही यूँ था, वही मोमिना खातून की वजह से, क्योंकि वो खातून मोमिना थी और वो वहाँ रहती थी जहाँ पर 12वें सरकार ज़हूर होने के बाद अपना घर बनाएंगे। और ये वो मस्जिद है कि यहाँ पर हज़रत आदम से लेकर 12वें सरकार तक सबों ने आकर क़याम भी करा है और इस मस्जिद में नमाज़ें भी पढ़ी हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है कि 12वें सरकार यहाँ पर अपना ज़हूर होने के बाद घर बनाएंगे। और यही वजह थी कि जनाब सहला जो मोमिना खातून थी यहाँ रहती थी, वहाँ तक पानी नहीं आया। उसकी वजह भी यही थी कि वो वहाँ रहती थी जहाँ 12वें सरकार का घर होगा। बस जो भी 14 की अमान में आ गया, दुनिया आखिरत में फला पा गया। बाकी मैं आपको और मकामात दिखाता हूँ, नबियों के भी हैं मकामात और हमारे मासूमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के भी यहाँ पर मुकाम है, जो हर मासूम अपने अपने दौर में बाज़ाहिर यहाँ पर आते भी थे, ठहरते भी थे। चौथे मौला
छठे मौला और बाकी नबियों के भी हैं यहाँ पर मुकामात में। आपको जो है उन तमाम मुकामात की ज़ियारत मैं कराता हूँ। मस्जिद सहला जो कि बहुत ही मोतबर मस्जिद है, क्योंकि हमारे 12वें सरकार इमाम का ये घर होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये हम दाखिल हो गए मस्जिद सहला में और मैं आपको मुकाम की ज़ियारत कराता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो यहाँ पर बाज़ाहिर अपने दौर में आकर रहते भी थे, क़याम किया था उन्होंने इधर। और 12वें सरकार का जहाँ पर घर होगा वो भी यहीं है, दिखाता हूँ आपको मैं। सरकार आया बस 2 मिनट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी ये देखें, ये सामने मुकाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। यहाँ चौथे मौला आकर क़याम करते थे। और ये सामने जो मुकाम है ये अभी तामीर हो रहा है, जाना मना है। मैं जब 4 साल पहले यहाँ पर आया था तो जब ये सारा सब खोला हुआ था, लेकिन अभी ये तामीर हो रहा है। ये छठे मौला का मुकाम है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो यहाँ पर आके क़याम भी करते थे। अब मैं वो घर दिखाता हूँ आपको, 12वें इमाम अजल अल्लाह ताला फ़रजहुम का। ये रहा वो सामने मुकाम इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम आले मोहम्मद। सुब्हानल्लाह अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये देखें, मुकाम इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहुम।
हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक यहाँ पर सब नबी आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर नमाज़ें भी पढ़ी हैं। अब कुछ मकामात यहाँ पर हैं ज़ाहिर हैं नबियों के, वो मैं ज़ियारत कराता हूँ आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम वो सामने है, ज़ियारत कराता हूँ उसकी आपको मैं। ये मुकाम है जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम का मुकाम। ये एक और नबी का मुकाम, एक और नबी का घर जो यहाँ पर आके रहते थे। मुकाम अंबिया व सालिहीन। ये मुकाम है जहाँ पर अंबिया आते थे, ठहरते थे, नमाजें भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाम इसी के बिल्कुल आखिर में। अली नबी वारिस। मस्जिद सहला में फुहार हो रही है इस वक्त माशाअल्लाह वाली। ये मुकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये है मुकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मस्जिद सहला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
एक और नबी का मुकाम मैं दिखाता हूँ आपको, और उस तरफ भी एक नबी का मुकाम है जो आज भी हैं, ज़िंदा हैं। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, उनका मुकाम उस तरफ है। हर नबी ने आके यहाँ पर क़याम भी किया, नमाज भी पढ़ी, और पहले मौला से लेके बारहवें सरकार तक यहाँ पर सब आए हैं। वजह सिर्फ यही है कि बारहवें सरकार का यहाँ घर बनेगा। इस वजह से क्या प्रोटोकॉल है मेरे मौला इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहुम का, इदरीस नबी का ये मुकाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये वही मुकाम जो अभी मैंने आपको ज़ियारत कराई थी आगे से, बारहवें सरकार। ये देखें मेहराब है इमाम मेहंदी अजल्लल्लाहु ताला फरज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुकाम इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहुम। या क़ाइम आले मोहम्मद अजल अल्लाह ताला फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये मुकाम जनाब साले खिज़र अलैहिस्सलाम। ये गिंदा मुकाम है खिज़र अलैहिस्सलाम, जनाब खिज़र ज़िंदा जो हैं अभी, और बारहवें सरकार के ये पीछे नमाज़ पढ़ेंगे।